नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। परिवहन विभाग में हो रहे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने को लिए अलवर जिले के शाहजहांपुर चेक पोस्ट पर एसीबी ने धावा बोल दिया, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के सबूत हाथ लगे। परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं है, परंतु एसीबी की इस कार्रवाई ने इस भ्रष्टाचार को और उजागर कर दिया है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर कोटा शहर तथा अलवर इकाई द्वारा आज गुरुवार को शाहजहांपुर अलवर में परिवहन विभाग के कर संग्रहण केंद्र पर संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए रविंद्र सिंह भाटी परिवहन निरीक्षक, उसके दलाल रविंद्र सिंह चौहान, लीलाराम व गजेंद्र सिंह सहित 7 व्यक्तियों को लाखों रुपए की अवैध रूप से वसूल की गई राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि एसीबी को शाहजहांपुर नाके पर ट्रक ड्राइवरों से अवैध वसूली किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर एसीबी के अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही थी। एसीबी कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील कुमार एवं अलवर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा सूत्र सूचना का सत्यापन कई बार किया गया। सूत्र सूचना की पुष्टि होने पर एसीबी टीमों द्वारा शाहजहांपुर नाके पर ट्रेप की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान ट्रक चालकों से अवैध वसूली करते हुए चेक पोस्ट पर प्राइवेट व्यक्ति गजेंद्र सिंह को रंगे हाथों पकड़ा गया तथा अवैध वसूल की गई रकम को रखने के संभावित स्थानों की तलाशी ली गई, जिसमें चेक पोस्ट पर ट्रक ड्राइवरों से वसूल की गई। मौके से डिटेन शुदा निरीक्षक रविंद्र सिंह भाटी एवं अन्य कार्मिकों, संविदा कर्मी तथा प्राइवेट कर्मियों के कब्जे से अवैध वसूली की गई कुल रकम करीबन 84,000 रुपए बरामद की गई है। इसी क्रम में चेक पोस्ट के पास बनी केबिन में मौजूद दलाल रविंद्र सिंह चौहान के कस्बे से अवैध रूप से वसूली की गई राशि करीब 2,06,000 रुपए बरामद किए गए तथा परिवहन विभाग के अवैध वसूली से संबंधित दस्तावेज प्राप्त बरामद हुए हैं। दलाल रविंद्र सिंह चौहान के चौबारा गांव स्थित घर के बेडरूम की तलाशी में अलमारी से करीब 8,85,000 रुपए एवं परिवहन विभाग के अवैध वसूली से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए हैं। मौके पर रविंद्र सिंह भाटी परिवहन निरीक्षक तथा दलाल रविंद्र सिंह चौहान, लीलाराम, गजेंद्र सिंह, विक्रम सिंह एवं लोकेश गार्ड, कैलाश गार्ड कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा सभी से पूछताछ की जा रही है। एक सूत्र सूचना हमारे जो एडिशनल साहब हैं अलवर के विजय सिंह जी, इन्होंने डेवलप की थी कि यहाँ पर जो शाहजहांपुर में चेक पोस्ट है, यहाँ पर जो परिवहन विभाग के कर्मी और अधिकारीगण हैं, ये अवैध वसूली कर रहे हैं। जो ट्रक आते हैं जिनमें कोई कमी नहीं होती, उनसे भी अवैध वसूली करते हैं, बिना उसके जाने नहीं देते। इस अवैध वसूली की सूचना पर इन्होंने मुख्यालय से निर्देश प्राप्त करके उसको पुख्ता मान के उसका वेरिफिकेशन कई साधनों से शुरू किया गया और काफ़ी समय तक उसका वेरिफिकेशन किया गया, जिस पर इस अवैध वसूली की पुष्टि हुई। आगे बताओ सर, कितने सर आरोपी पकड़े, कितने डिटेन किए हैं? कितने अभी 13 लोग डिटेन कर रखे हैं जी, जिनमें से अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। और जो टीमें हैं अलग अलग जगहों पर इनके घरों की तलाशी ले रही हैं। दलाल के घर से भी काफ़ी कुछ रिकवर हुआ है और पूछताछ चल रही है इस समय। पूछताछ के बाद ही सारा कुछ क्लियर। अभी सर कितनी राशि पकड़ी होगी विजय? करीब 12 लाख के आसपास राशि हमने रिकवर की है, जिसमें जैसा सर ने अभी बताया कि सूत्र सूचना हमें इस प्रकार मिली कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अवैध वसूली का काम चल रहा है और प्रति ट्रक 200, 500, 1000 तक रुपए यहाँ पे वसूल किए जा रहे हैं और किसी भी ट्रक को बिना वसूल किए यहाँ से निकाला नहीं जाता था। तो इस तरह की सूत्र सूचना मिलने पे हमने उसको तकनीकी साधनों से डेवलप किया और मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त करके उसको इंटरसेप्शन पे लेकर के मुख्यालय के निर्देशानुसार उसको पुख्ता रूप से उसके एविडेंस जुटाए जा करके आज इस कार्रवाई को सर के नेतृत्व में हमने आज अंजाम दिया है, जिसमें करीब 13 लोगों को अभी डिटेन किया है और उनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी तकनीकी जो सर्विलेंस चल रहा था उसमें जिन जिन की जो वार्ताएं हैं उस हिसाब से और जो मुलजिम बनेंगे उनको हम इसमें नामजद करेंगे
और आगे पूछताछ के हिसाब से। ट्रांसपोर्टर के घर से कुछ मिला है पैसा? ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्ट दलाल के घर से। अच्छा, वो दलाल दलाल कौन है? देखिए, दलाल है रवि चौहान, जो चौबारा गांव का ही रहने वाला है। जो रविंदर सिंह भाटी जो इंस्पेक्टर है, उसकी हमारे तकनीकी साधनों से ये पुख्ता साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हुए थे कि वो रविंदर सिंह भाटी इंस्पेक्टर के लिए वसूली का काम करता है। और उसके बाद ही तो फिर रविंदर सिंह भाटी जी से भी कुछ मिला क्या? रविंदर सिंह भाटी जी के घर पे तलाशी जारी है, और जब उनका टर्न चल रहा था उस समय भी पैसे हमें जो काउंटर पे और इधर उधर जब इनकी टीम भागने लगी तो इन लोगों ने कुछ पैसे इधर उधर फेंकने की कोशिश की। वो सब चीज़ें देखिए, इसमें जितने कार्मिक काम करते हैं शिफ्ट वाइज, वही कार्मिक जिनमें मैंने कहा कि बहुत सारे प्राइवेट लोग हैं, बहुत सारे उसमें फौजी होते हैं, एक्स फौजी, संविदा कर्मी, ये लोग ट्रकों से वसूली करते हैं। इंस्पेक्टर तो एक जगह बैठे होते हैं, ये लोग वसूली कर रहे होते हैं। तो ये जो वसूली कर रहे होते हैं उनसे हमने बाकायदा ट्रैप की कार्रवाई की है। जो मैंने कहा कि इसमें हमने जो ड्राइवर को बाकायदा जो हमारी प्रॉपर प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से ट्रैप की कार्रवाई करी, रंगे हाथ पकड़ा है गजेंद्र सिंह नाम के आदमी को। और रंगे हाथ पकड़ने के बाद हमने तुरंत, चूँकि हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो जहाँ जहाँ संभावित ठिकाने होते हैं, जहाँ हमें ये इस अवैध वसूली जो कि रात भर चलती है, दिन भर चलती है, 24 घंटे चलती है, उस अवैध वसूली की जो राशि है उसको बरामद करने के लिए हमारी जो विभिन्न टीमें हैं उन्होंने अलग अलग ठिकानों पर सर, जैसा कि सूत्रों से पता चला कि आप कार्रवाई हमारी विफल नहीं हुई। देखिए, कई बार क्या होता है, हमारी ये टैक्टिकल रिट्रीट होती है। कई बार हम देखते हैं कि एक तो हम रेकी कर रहे होते हैं, वो हम कार्रवाई के लिए नहीं आ रहे थे, हमेशा रेकी के लिए भी आ रहे थे, और उसके साथ साथ हम अपनी सूत्र सूचना को सत्यापन के दौरान पुख्ता कर रहे होते हैं इसके लिए, और वो विफलता नहीं होती। कई बार हम देखते हैं कि हमें कार्रवाई कब करनी है। ये तो हमारा एक ड्यूटी पे थे जो पकड़ा है, उनके पास से कुछ मिला? हाँ, उनके पास से बरामद हुए हैं, इसलिए उस संबंध में हम पूछताछ करेंगे सबके पास। जो सर, ये पैसे क्या सभी इंस्पेक्टरों के बीच बंटते थे या ऊपर तक जाते थे? क्या अभी तक कुछ निकल गया है? जो आप बताओ। आप उसके लिए अभी पूछताछ कर रहे हैं, और जो भी इनका जो रिकॉर्ड है, साक्ष्य हैं, उनका एनालिसिस करेंगे उसके बाद में। सर, अंतिम सवाल ये है कि वो जुड़े रहे हैं उनसे इस तरह की। ये सब अभी जैसे हमारा जो तकनीकी साक्ष्य जो हमारे पास चल रहे हैं उनसे एनालिसिस करके। नहीं, जो ट्रांसपोर्टर है और जो आप जिसको दलाल बता रहे, उसके घर से कितनी राशि? उसके घर से तकरीबन 8,85,000 रुपए जो हमारी सूचना थी, उस सूचना के आधार पर, पुख्ता सूचना के आधार पर बरामद। सर, रात को कितनी राशि बरामद की गई थी? नहीं, तो वो उसका पिता तो यूं कह रहा बताया कि भाई हमारे ट्रक बेचान किया था। जी हाँ, देखिए, हमारी जो मुखबिर की इतला है, अवैध वसूली की राशि उन्होंने एक पर्टिकुलर अलमारी में रख रखी है। अच्छा। हमने बरामद कर ली उसी अलमारी से। जी हाँ, बिल्कुल। अब यदि अगर उनके पिता किसी प्रकार का कोई कहते हैं कि हमारे इस तरह के पैसे हैं, अगर साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तो बिल्कुल सुनवाई करेंगे, हमारी बिल्कुल फेयर कार्रवाई होती है। इस संबंध में किसी प्रकार की कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। सर, जैसे एक रात में कितनी राशि काउंटर पे आती है? जो हमें सूचना थी कि एक रात में ये लाखों रुपए इकट्ठा करते हैं। अच्छा, जो बरामदगी आप देखें, जिस केबिन में दलाल के पास से हमने पैसे पकड़े, वो 2,06,000 है। इसके अतिरिक्त करीब 84,000 तो हमने इन कार्मिकों से पकड़े हैं जो लगातार उससे, जिससे जाहिर होता है कि स्केल कितना बड़ा है, बहुत बड़ा स्केल है। सर, वो रसीद का भी धन, रसीद कितने की, क्या रसीद मात्र 29,000 की मिली है, जो 29,000 रुपये ही मिले हैं, जिसके की सरकारी रसीद। ये सर, जो पैसे कलेक्शन करते थे, ये ऊपर तक जाते थे? इस संबंध में आगे इसमें पूरी जांच होगी, जांच अनुसंधान करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।